हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर ये जो फ़ोटो जो दिखाई दे रहा है, इनको तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे। ये हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी। हमारे पिताजी की उम्र की हैं तो मैं इनको चाचा जी ही बोलूँगी। फ्रेंड्स, ये हमारे बिहार के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित हुए हैं। हमारा मानना है कि जब मैं पढ़ने जाती थी तो उस टाइम हमारे पिताजी के पास इतनी भी पैसे नहीं थे कि हमें प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला कर के पढ़ा सके, लेकिन इनका बनाया हुआ हमारे गांव में एक स्कूल था। उसमें मिडिल स्कूल 6ठी तक थी और हाई स्कूल 10वीं तक थी। जब मैं उसमें एडमिशन ली तो मेरे एडमिशन के भी पैसे नहीं लगे, मुझे उसमें ड्रेस के भी पैसे नहीं लगे, बुक के भी पैसे नहीं लगे, फ्री में शिक्षा भी मुझे मिल रही थी, भोजन भी मिल रहे थे। और जब मैं 8वीं क्लास में गई तो मुझे एक रेंजर साइकिल भी मिला था। और जब मैं 10वीं क्लास में गई तो मुझे 10,000 इनाम के रूप में पैसे भी मिले थे। अब बताइए, अब आप लोग ऐसे मंत्री के लिए आप लोगों का क्या राय है? अब तो ये मंत्री पद से इस्तीफा देकर के सांसद में जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं तो बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारा भविष्य तो उज्जवल रहा और अब आने वाले हमारे पीढ़ी का भविष्य कैसा रहेगा अब तो भगवान के ऊपर है। पर आप लोग हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के लिए 2-4 लाइन ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। फ्रेंड्स, अभी के टाइम में हमारे गांव में जा कर के देखिए, इंदिरा आवास से, इन्हीं का दिया हुआ इंदिरा आवास के पैसे से जितने भी लोगों के पास घर मकान नहीं था, सभी के पास अभी के टाइम में पक्के की मकान है, नल जल है, सरकारी कल है, यहाँ तक कि सप्लाई की पानी घर घर पहुँचती है। बिहार में मोटर भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना साफ़ पानी, इतना साफ़ सुथरा पानी आता है कि मैं आप लोगों से बताऊं। मैं जितना ही तारीफ़ करूँ उतना कम ही है। हमारा ससुराल है छपरा जिला और हमारा पियर हमारे मम्मी का, हमारे मायका है दिघवारा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के लिए क्या क्या किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। पहले हमारे तरफ की बेटी सब उतना ज़्यादा नौकरी वोकरी नहीं करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा खूब से खूब पढ़ाई करती थी। बस इससे ज़्यादा उन लोगों को आगे कोई ऐसी नहीं, कोई नौकरी चाकरी में आगे बढ़ाया जाता था। लेकिन जब से ये मुख्यमंत्री बने तब से लेकर के अभी के टाइम में हमारे तरफ, हमारे गांव में जा कर के देखिए, हर घर घर की लड़की तो लड़की, औरत सब, कोई बिहार पुलिस, कोई पायलट, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर बन करके सब अपना अपना घर संभाल रही है, अपना अपना परिवार चला रही है, अपना अपना मान सम्मान के लिए सब लड़ रही है। सारा रास्ता इन्हीं का दिखाया हुआ है। अब मैं आप लोगों से क्या कहूँ, आप लोगों को तो पता ही होगा कि बिहार में क्या है क्या नहीं है। बिहार एक ऐसा देश है जहाँ आप लोग ढूंढिएगा तो हर कुछ मिलेगा। उस देश में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बिहार देश में नहीं है, हमारा मानना है। और आप लोगों का राय क्या है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। पहले के टाइम में हमारी माँ जैसे द्वार पर गाय वाय डैडी बांध करके कहीं चले जाते थे, उनको प्यास लगता था तो मेरी माँ चाह करके भी घर से बाहर निकल करके उस गाय के बच्चे को पानी नहीं पिलाती थी, शर्म के मारे कि दुनिया क्या कहेगी। लेकिन जब से इनका सरकार बना तब से हमारी माँ भी इतनी शिक्षित हो गई कि वो अपना सारा काम धंधा इधर उधर सारा अपना संभाल लेती है। बताइए कितना हमारा बिहार आगे बढ़ चुका था कि मैं क्या बताऊं। अभी के टाइम में हमारे तरफ की लड़कियां लड़के सब एक बराबर चल रहे थे, बिल्कुल लड़का लड़की में कोई अंतर ही नहीं था, ना तो कोई जातिवाद था ना कुछ। सारे एक साथ मिल करके कदम में कदम मिला करके आगे बढ़ रहे थे, इन्हीं के रास्ते पर सभी चल रहे थे। अभी के टाइम में हमारा बिहार बहुत आगे बढ़ चुका था, कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था और कुछ ज़्यादा ही हमारे बिहार का नाम हो रहा था। पहले रोड भी नहीं था, अब जा कर के देखिए हमारे बिहार में पक्की रोड भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, सरकारी पाठशाला भी है, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर तक मिला है हमारे तरफ औरतें लोगों को फ्री में। और बराबर उन लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है। ऊपर से उन लोगों को हर 6 महीने 2 महीने पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ फंड सारे मिलते ही रहते थे फ्री में। हमारे तो जितने भी वृद्ध बूढ़ी माता हैं, जितने भी बूढ़े बूढ़ी आदमी हैं, सारे
लोग उनकी बहू बेटा पैसे दे या ना दे, लेकिन ये इतना फंड सारे हमारे उधर बिहार में मिलता है कि वही फंड उठा उठा करके सब अपना अपना खर्चा चला ले रहे थे। अब ऐसे नेता के लिए आप लोग क्या कहिएगा। मैं तो बहुत दुखी हूँ, अब मैं क्या कहूँ। अब देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं, पर आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपना राय दीजिएगा और लिखिएगा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी कैसे थे, माननीय नीतीश कुमार जी, यानी कि हमारे चाचा जी कैसे थे। हमारे तरफ सारे बिहार के लोग दुखी हुए पड़े हैं कि अब पता नहीं अब जो आएगा वो